कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर जिंगहान को और सुवान को, जहां जिंगहान कहता है मिस सुवान, आज फाइनली हमारी शादी खत्म होती है। थैंक यू सो मच 3 साल तुम्हारे इस कॉपरेशन के लिए। उसे पैसों का कार्ड देता है, कहता है छोटा सा तोहफा, मैंने तुम्हारे नाम से ऑफिस की बिल्डिंग भी बाय की है, 3 डिफरेंट मॉडल्स के कार और 6 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ही फायदा होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अब इन सारी बातों के बाद अगर शिव फैमिली में कभी कोई परेशानी हुई भी पैसों को लेकर तो तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए इतने पैसे तो काफ़ी हैं। तो सुवान कहती मिस्टर हान इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी वैसे भी म्यूचुअल बेनिफिट पे थी और मुझे फ़ायदे मिल चुके, हमारे बीच में किसी का कोई भी एहसान नहीं है और ये सब मुझे नहीं चाहिए। अब दोनों के बीच में यहाँ पर तो खामोशी होती है और तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस शाम के 5:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट चले। फिर आगे दोनों का तो डिवोर्स हो जाता है। जिंगहान कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कहाँ जाना है। कि सुवान कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। मिस्टर हान तुम अपनी केयर करना। कि हान कहता है मिस सुवान मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से इस दुनिया से जाते समय ग्रैंडपा के मन में कोई रिग्रेट नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अभी तुम मुझसे पैसे और कंपनसेशन नहीं चाहती तो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना, आफ्टर ऑल तुम मेरी एक्स वाइफ हो और याद रखना तुम जिंगहान की एक्स वाइफ हो, तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं कर सकता। सुवान तो स्माइल देती, कहती पर इन सारी बातों की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर की है, उसके लिए थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। और वो तो सैड हो जाती है और वहाँ से जिंगहान तो चला जाता है, लेकिन पीछे मुड़ के वो तो सुवान को देखता है और वो तो जिंगहान को जाता देख काफ़ी दुखी होती है। सर्टिफिकेट को देखकर कहती जिंगहान आज से तुम मेरे ऑफिशियली एक्स हस्बैंड हो, पर तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे वाले एक्स हस्बैंड हो। और रोते हुए सोचती तुम नहीं जानती इन 3 सालों में तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, तुम तो मेरी लाइफ की लाइट बन चुके थे। तुमने मुझे प्यार दिया जो कभी किसी ने आज तक मुझे दिया ही नहीं। वो सारी बातें एक सपना थी, पर अब तो सपने से जगने का टाइम आ चुका है। फिर आगे वो तो शिव फैमिली अपने पापा के पास आ जाती है, कहती मेरा जिंगहान को डिवोर्स हो चुका है। वो सर्टिफिकेट को देखते ही सुवान के ऊपर फेंक देते हैं, चिल्लाते हैं तुम यूजलेस हो, 3 साल से तुम्हारे पास और तुम अपनी शादी को ऑफिशियल नहीं कर पाई, ये कचरे का ढेर मेरी बेटी कैसे हो सकती। तो सुवान बोलती पापा आपको पता था ना कि शादी बस एक समझौता है, और वैसे भी जिंगहान मुझे इसी पर्सन से प्यार कैसे कर सकता है। तो मिस्टर शु गुस्से में चिल्लाते कि जिंगहान इस सिटी का सबसे अमीर पर्सन है, वो कितना रिच है और पावरफुल है और तुमने उसे अपने हाथों से जाने कैसे दिया। तब स्टेपॉम कहती काश हमने इसकी जगह अपनी बेटी बाइलू की शादी कर दी होती, उन दोनों के तो बच्चे भी हो जाते हैं। मिस्टर शु गुस्से में कहते मैं भी तो यही चाहता था ना, लेकिन जिंगहान के ग्रैंडपा ने जिद की थी कि वो जिंगहान की शादी बस सुवान से करवाना चाहते हैं। और पूछते बताओ डिवोर्स हो चुका है तो फिर तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। वो कहती है मुझे कुछ नहीं मिला है, और ऐसे भी मेरे शादी के टाइम तो आपको ढेर सारे पैसे मिले थे ना, और प्रोजेक्ट भी मिले थे। तो गुस्से में कहते हैं वो पैसे जिंगहान ने अपनी मर्जी से दिए थे और पैसे मिल जाते तो क्या हो जाता। तभी बाइलू आती, कहती जिंगहान ने तुम्हें 3 सालों में कभी टच नहीं किया, क्या उसे कोई बीमारी है। तो सुवान गुस्से में कहती नहीं, वो बस मेरी इज्जत करता है और जिंगहान तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। बालू कहती कमाल है, उसने धक्के मार के तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम उसकी तारीफें कर रही हो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता है क्या, तुम बस एक सेकंड हैंड आइटम हो जिसे कोई नहीं चाहता। तो स्टेप मॉम कहती है तुम वापस आ चुकी हो तो ठीक है, अब से तुम नौकर बनना फिर से स्टार्ट कर दो। अब सुवान जाती कि मिस्टर शू से रोक लेते, कहते 3 साल पहले तुम्हें तो झाओ बहुत ही पसंद करता था और अभी वो जिंग कंपनी में तो टीम लीडर बन चुका है। ठीक है हम जिंगहान को नहीं पा सकते तो क्या है, हम उस झाओ को तो पा ही सकते हैं ना, वो मेरे बिजनेस में तो बहुत ही हेल्प करेगा, तुम्हारी और उसकी शादी में अरेंज कर रहा हूँ। वैसे भी तुम तो यंग हो ना, कोई ना कोई तुम्हें पसंद तो कर ही लेगा। सुवान कहती पापा मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो वो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जो कहता तुम्हें वो करना पड़ेगा, ये मत भूलो तुम्हारी माँ की कंपनी को मैं मैनेज करता हूँ। और सुवान यहाँ पर तो कुछ नहीं कह पाती। आगे सेक्रेटरी कहता है मिस्टर जिंग आप और मिस सुवान तो 3 साल से साथ में थे, तो क्या सारी बातें अब खत्म होती हैं।
तो जिंगहान कहता है मेरी सुआन की शादी बस नाम की शादी थी, क्या तुमने मुझे कभी लैंड को क्रॉस करते हुए देखा है सुआन के साथ? और वैसे भी सुआन ने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है या मुझसे प्यार करती है। और फिर वो तो घर आता है और कप में पानी पीने जाता है कि वहाँ पर वो सुआन के स्टिकर्स को देखता है। उसे याद आता है जहाँ पर सुआन तो कप पर स्टिकर्स को चिपका रही होती है, वो भी क्यूट वाले। तो जिंग कहता है तुम्हें क्या कर रही हो? सुआन कहती क्यूट है ना, तुम्हारे घर की चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो मैं इसमें कुछ नया ट्राई करना चाहती थी। अब जिंगहान तो उसे देखता है और कहता है मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। और यह सुआन तो बहुत ही खुश होती है। और वापस से जिंगहान तो सुआन को याद कर रहा होता है कि तभी उसे सोफे पर तो सुआन का ब्रेसलेट मिल जाता है। वो उसे देखता है और सोचता है मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ पर भूल नहीं पा रहा। और फिर नेक्स्ट डे जिंगहान कहता है वोंगमा से मेरे कफलिंग्स कहाँ पर है? तो सर्वेंट कहती है मिस्टर जिंग आई एम सॉरी, लेकिन आपकी सारी चीज़ें तो आपकी वाइफ ही अरेंज करती थी, हमें नहीं पता कि चीज़ें कहाँ पर रखी गई हैं। जिंग कहता है ठीक है मैं खोज लेता हूँ। और वो यहाँ पर तो सुआन को कॉल करता है, जहाँ पर सुआन तो झाओ के साथ होती है, कहती मुझे बात करनी है। कॉल पे कहते मिस्टर जिंग क्या बात है? तो जिंग कहता है आई एम सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, मेरे ब्लैक कफलिंग्स नहीं मिल रहे हैं। तो सुआन कहती आपके सेकेंड ड्रॉर के ड्रेसिंग रूम में वो सारे कफलिंग्स मैंने रखे हैं। अब जिंग तो उसे देखता है और कहता है थैंक यू, और वो तो कॉल को रख देती है। और यहाँ झाओ कहता है ठीक है मैं मानता हूँ कि 3 साल पहले मैं तुम्हें पसंद करता था, पर अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें उसने तो डंप भी कर दिया है, लेकिन चलो तुम्हारी शक्ल तो ठीक ही ठाक है और शैन फैमिली के पास तो प्रॉपर्टी भी है, तो मैं इस शादी के लिए हाँ कह देता हूँ। तो सुआन कहती है मिस्टर झाओ आप मुझसे क्या चाहते हो? तो झाओ कहता है मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम मेरी नौकर बन जाओ, मेरे लिए खाना बनाना, मेरे हाथ पैरों को धोना और मेरे पूरे फैमिली की केयर करना, तुम सबकी नौकर बन के रहोगी, क्योंकि तुम्हारी शादी तो पहले हो चुकी है और अब तुम तो सेकंड हैंड हो। तुम्हारे बाप पर मैं तो शादी करके एहसान कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पति ने तुम्हें डंप क्यों किया, क्या उसमें कोई कमियाँ थी? तो सुआन कहते ऐसी बात नहीं है, मुझ में ही कमियाँ थी, मैं उसके काबिल नहीं थी। कि झाओ कहता है सारी बातों को जाने दो, कुछ दिनों बाद तो बहुत ही बड़ी पार्टी है और मैं चाहता कि तुम मेरे साथ में चलो और तुम थोड़े से ढंग के कपड़े पहन के आ जाना, समझी? मुझे शर्मिंदा फील मत करवाना वहाँ पे। और गुस्से में चला जाता है। और यहाँ पर सुआन सोचती है झाओ की सारी बातें तो सही है ना, मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ, मैं यूजलेस हूँ। अगर मैंने झाओ से शादी करने से मना किया तो मेरे पापा फिर से मुझे ढेर सारे मैन से मिलवाएंगे और वो सब तो इससे भी बुरे हो सकते हैं ना। फिर आगे सुआन तो झाओ के साथ में पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर सर्वेंट कहता है ये हान फैमिली के कॉफ़ी का फ्री सैंपल है। तो सुआन शॉक हो जाती, कहती हान फैमिली? तो झाओ कहता है क्या तुम हान फैमिली के बारे में नहीं जानती? वो इस सिटी की सबसे रिच फैमिली है और मिस्टर जिंग हान तो मेरे बॉस है, तुम कितनी गवार हो ना। अब फ्रेंड पूछते हैं झाओ से लड़की कौन है? तो झाओ कहता है मेरी फैमिली ने मेरी शादी अरेंज की है और इसका डिवोर्स हो चुका है, मैं तरस खा के शादी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सुआन तो कॉफ़ी पीती कि उसे तो जिंग हान की बात याद आती है, जहाँ जिंग हान सुआन को तो स्पेशल कॉफ़ी बना के देता है। सुआन कहती कॉफ़ी तो बहुत ही टेस्टी है। वो तो सुआन को कॉफ़ी बनाना सिखाता है, कहता है इसमें लेमन के और जास्मिन के अरोमा का सेंट है। वो कहते हैं इसमें तो फ्रूटी अरोमा भी है। और यहाँ पर जिंग हान उसे अपने फैमिली बिजनेस के बारे में सारी बातें बताता है। कहती जिंग हम तो नाम के कपल है ना, फिर तुम मुझे अपनी फैमिली की इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हो और कॉफ़ी बनाना क्यों सिखा रहे हो? तो जिंग कहता है क्योंकि हम दोनों 3 साल तक साथ में रहने वाले और मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी बातें मुझसे सीखो जो तुम्हें पसंद आए। और यहाँ पर सुआन उसे तो देखती रह जाती है। और वापस से सुआन का अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर जिंग हान फैमिली के हेड ने मिस फैंग के लिए आज वेलकम पार्टी रखी है, जो कि चाइना से वापस फाइनली आ चुकी हैं। अब उन्हें साथ में देखकर सुआन तो बहुत ही शॉक होती है और सारे गेस्ट तो बातें करते हैं कि मिस्टर जिंग हान तो पहली बार किसी फीमेल के साथ में पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ तो है ना। और यहाँ पर ढेर सारी बातें होती है। वो सुनकर सुआन सोचती है तो ये जिंग हान की पसंद है जिससे जिंग हान शादी करना चाहता है। फाइनली उसे अपनी खुशियाँ तो मिली गई। अब यह झाओ तो भागते हुए जिंग हान के पास जाता है, कहता है बॉस मेरा नाम है और मैं आपके जियांग ब्रांच का टीम लीडर हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो फैंग कहती है मिस्टर झाओ आज मेरी वेलकम पार्टी है और आप तो किसी और को ही ग्रीट कर रहे हो। तो झाओ कहता है वैसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और वो तो सुआन को अपने पास लेकर आता है, कहते हैं आज की मेरी फीमेल पार्टनर है
मैं सिंसियरिटी के साथ में आपकी पार्टी में आया हूँ। ये शू फैमिली की डॉटर है सुआन और मेरी फियांसे है ये। अब ये सुनकर तो जिंगहान बहुत ही शॉक होता है, कहता है फियांसे? और तभी झाओ गुस्से में कहता है सुआन से कि तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, इन्हें ग्रीट करो। अब सुआन तो चुप होती, उसे यहाँ पर तो अनकंफर्टेबल फील होता है। इस बात को जिंगहान तो नोटिस करता है। सुआन कहती मैं रेस्ट रूम जा रही हूँ और उसके जाते झाओ कहता है लड़की ना समझे, इसके पास तो मैनर्स नहीं है कि जिंग तो गुस्से में देखता है। यहाँ पर सेक्रेटरी को कॉल करता है, कहता है कुछ बाय करना है लेकर आओ। और फिर यहाँ वॉशरूम से बाहर तो सुआन आती है, सोचती मेरे पीरियड्स का टाइम आ चुका है, मुझे पता ही नहीं था। और वो तो झाओ को फ़ोन करती है लेकिन झाओ गुस्से में कहता है मुझे डिस्टर्ब करना, तुम बंद करो, और कॉल को कट कर देता है। वो परेशान होकर अपने ड्रेस को देख रही होती कि तभी जिंगहान उसे तो अपने कोट से कवर करता है। अब सुआन तो दूर हो जाती, कहती मिस्टर जिंग आप यहाँ कैसे? तो जिंग कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पीरियड्स का टाइम तो हो चुका है, तुम्हारे पेट में दर्द भी तो हो रहा होगा ना? तो सुआन कहती नहीं। और वो तो सुआन के हाथों में सैनिटरी पैड को देता है और कहता है उस मैन ने कहा कि वो तुम्हारा फियांसे है, क्या वो बातें सच है? अब सुआन तो चुप होती है कि जिंग कहता है मैन भले मेरी कंपनी में काम करता हो, पर मैं देख के बता सकता हूँ उस मैन के ना बातें सही हैं और ना ही इरादे, वो ट्रस्टवर्थी पर्सन नहीं है, तुम फिर से सोच लो। तो सुआन कहते हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना, और तुम फिर भी मेरे मामलों में कुछ कहना चाहते हो? तो जिंग कहता है भले हमारा डिवोर्स हो गया हो लेकिन लीगली तुम मेरी एक्स वाइफ तो हो ना, और मैं तुम्हें आग में कूदते हुए देखना तो नहीं चाहता। अब सुआन तो इसके पास आती, कहती जिंग मैं तुमसे, कि तभी वहाँ पर तो फैंग आती है। कहती जिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, डैड तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। कि यहाँ पर वो तो जिंग और फैंग को साथ में जाता हुआ देखती है और सोचती है जिंग तो फैंग के पेरेंट्स से भी मिल चुका है, तो जिंग से अपनी बातें बताकर भी मुझे क्या मिलने वाला है, वो अपनी लाइफ में तो सेटल हो चुका है। और तभी सा मैसेज करता है कि मुझे अर्जेंट काम है, तुम घर खुद से जा सकती हो, चली जाना। फिर आगे घर पर सुआन तो जिंग के कोट को ड्राई क्लीन कर रही होती है और जिंग की बातों को याद करती है कि मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ, और सोचती है जिंग तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, बस मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी। कि तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और झाओ से सुआन की शादी की बात करते हैं कि सुआन यहाँ पर तो शादी करने से मना कर देती है। कहती पापा लड़का बिल्कुल सही नहीं है, कि वो तो बहुत ही गुस्सा होते, कहते अब तुम मुझे सिखाओगी, कान खोल के सुन लो, मेरे बिजनेस में ना झाओ बहुत ही काम आने वाला है और तुम्हें शादी तो करनी होगी। तो सुआन कहती डरते हुए पापा मुझे पता है कि बचपन से ही आप मुझे पसंद नहीं करते, और हमेशा जब भी बाई लू और स्टेप मॉम मुझे परेशान करती थी आप उनकी साइड से बातें करते थे, पर शादी ये मैं नहीं कर सकती। के हाथों को पकड़ती समझाती कि अब वो गुस्से में सुआन को तो धक्का मार देते, उसे बहुत ही परेशान करते और चिल्लाते तुम्हें शादी तो झाओ से करनी होगी, वरना तुम्हारी माँ जो कंपनी मरते समय छोड़ के गई है ना, मैं इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, समझी तुम? अब यहाँ पर सुआन तो काफी रोती है, उसे यहाँ पर तो बहुत ही चोटें आई होती है। सुआन तो अपनी माँ की बातों की याद करती है कि सुआन ये कंपनी और तुम मेरे ना सबसे फेवरेट हो। तो सुआन प्रॉमिस करती माँ मैं आपकी कंपनी की ना बहुत ही ज्यादा केयर करूंगी। और वापस ही सुआन को तो जिंग का मैसेज आता है तुम्हारा सामान मेरे घर में छूट चुका है, मैं तुम्हें उसे वापस करना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों बाद तो जिंग से मिलने जाती। जिंग कहता है तुम्हारा वेट तो काफी कम हो चुका है, क्या तुम शादी की ड्रेस पहनने के लिए तैयारी कर रही हो? सुआन कहती क्या? कि जिंग कहता है तो मुझे कोट वापस देना चाहती थी ना, कि वो तो उसे कोट वापस करती, कहती मैंने इसे वॉश कर दिया है। और वो तो सुआन की चोटों को देखता है जिसे वो छुपा रही होती है और कहता है तुम्हारा बहुत ही बैड टाइम चल रहा है। अब सुआन यहाँ पर तो चुप होती है कि जिंग कहता है बस कपड़े वापस करने थे, तुम्हें पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं थी। तो सुआन बोलती तुम भी तो यहाँ पर आए हो ना कुछ वापस करने। तो अभी जिंग कहता है सुआन तुम कब से इतनी चुपचाप रहने वाली और डरी हुई सी बन गई, शादी के टाइम तुम तो ऐसी नहीं थी ना। और वो याद करती है जहाँ पर सुआन तो हमेशा बहुत ही खुश रहा करती थी, उसे तो लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही पसंद था। कहती है जिंग से मैंने आज ना बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुम्हारी पसंद का। अब जिंग उसे खाता है, सुआन कहती कैसा बना है, वो कहता है टेस्टी बना है पर खाने में तो बहुत ही ज्यादा नमक होता है। वापस ही जिंग कहता तुम हमेशा मेरे साथ में तो केयर फ्री और काफी ज्यादा जिद्दी बन के रहती थी, मुझे बताओ तुम्हें भी कौन परेशान कर रहा है? तो सुआन स्माइल देती कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। जिंग कहता है क्या तुम झाओ से शादी करने वाली हो? तो सुआन हाँ में सिर हिलाती है, कहती झाओ अच्छा पर्सन है, तुम मेरे बारे में वरी मत करो।
तो जिंग कहता है वरी कैसे न करूँ, लास्ट टाइम पार्टी में तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ में हैप्पी रह पाओगी। अब स्वान यहाँ पर तो डर रही होती है झूठ कहने से, और वो यहाँ पर झूठी स्माइल देती कहती है मैं ट्राई करना चाहती हूँ इस रिश्ते को। कि यहाँ पर जिंग के हाथों में तो स्वान का ब्रेसलेट होता है। वो उसे वापस नहीं करता और कहते सॉरी, मैंने सोचा था कि चीज तुम्हारी है पर वो मेरी थी, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं, थैंक यू के नाम पर नहीं बल्कि इमरजेंसी फंड है वो, तुम जब चाहे उसे यूज कर सकती हो। तो वहाँ तो लेने से मना करती है कि जिंग कहता है ये मैं तुम्हें एलिमनी के तौर पे दे रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी हो तुम, और तुम हर बात के लिए मुझे मना नहीं कर सकती। कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये पैसों का यूज ना हुआ लास्ट के ईयर तक तो तुम मुझे वापस कर सकती हो, छोटी सी बात तुम मान ही सकती हो ना। कि स्वान बोलती ठीक है अब मैं घर जाती हूँ, जाओ रिश्ते की बात करने घर आ चुका होगा, मेरी जल्दी शादी होने वाली है। अब स्वान के जाती है तो जिंग उसके पीछे भागते हुए जाता है, कहता है स्वान, चिल्लाता है मुझसे दूर मत जाओ। कि स्वान तो ट्रैफिक की वजह से कुछ सुन नहीं पाती, कहती क्या कहा तुमने। तो वो स्वान के पास जाता है, कहता है मेरे प्रॉमिस को तुम कभी मत भूलना, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ, किसी ने तुम्हें परेशान किया तो फिर तुम मेरे पास जरूर आओगी, तुम जिंग हान की एक्स वाइफ हो और तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। अब स्वान के आंखों में तो आंसू होते हैं, कहते मिस्टर जिंग हान थैंक यू सो मच, पर आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, दोनों के रास्ते अलग होते हैं। और सोचती है आपकी शादी तो फैंग से होने वाली है ना, आई विश कि आप हमेशा हैप्पी रहो। और वहाँ से रोते वो तो चली जाती है। कि यहाँ पर जिंग भी रो रहा होता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो मिस स्वान से प्यार करते हो ना, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते। तो जिंग कहता है मैं जानता हूँ कि स्वान मुझसे प्यार नहीं करती, ना ही मुझे पसंद करती है। और यहाँ शू फैमिली में तो झाओ और मिस्टर शू पार्टी कर रहे होते, वो सब तो काफी ड्रंक होते हैं कि वहाँ पर सुवान आती है। अब झाओ तो स्वान के हाथों को पकड़ लेता है, कहता है आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। तो मिस्टर शू कहते हैं ये बात भी सही है, वैसे भी स्वान तुम तो डिवोर्सी हो ना, तुम्हें कौन ही चाहेगा। और झाओ यहाँ पर स्वान को तो वाइन पिला देता है और वो तो झाओ को धक्का मार के वहाँ से भाग जाती है। और मिस्टर शू यहाँ पर तो सो जाते हैं। कि स्टेप मॉम कहती है ये तो सो चुके हैं, तो तुम्हें मौके का फायदा उठाना तो चाहिए ना, सुवान तो अकेली है। अब बैलू यहाँ पर तो काफी खुश हो रही होती है और झाओ तो सुवान के रूम में चला जाता है। अब सुवान तो बहुत ही गुस्सा करती, झाओ कहता है तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ शादी से पहले। और बदतमीजी करता है कि स्वान उसे रोक लेती है। कि यहाँ पर झाओ तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और यह कार में जिंग तो स्वान की बातों को, उसकी चोटों को याद करता है। यह कहता है मैंने उसे डिवोर्स आखिर क्यों दिया, और बोलते सेक्रेटरी से कार को शू फैमिली ले चलो। और यहाँ पर स्वान तो जिंग की बातों की याद करती है कि तुम्हें खुद की केयर तो करनी होगी ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो तो झाओ को हिट करती है और वहाँ से धक्का मार के भाग जाती है खुद को बचाने के लिए। और यहाँ पर तो जिंग ट्रैफिक में फंसा होता है, उसे यहाँ पर तो स्वान के लिए काफी ज्यादा अजीब फीलिंग हो रही होती है। वो भी रोड पर भागते हुए जाता है जहाँ से स्वान भी जा रही होती है। और वो सोचती है कहती मैं तुम सबकी खेलने की चीज तो नहीं हूँ, कोई है इस दुनिया में जो मेरी बहुत ही केयर करता है, भले मैं उसके साथ ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उससे प्यार तो करती हूँ ना, मैं खुद को सैक्रिफाइस नहीं करूँगी। और वो यहाँ पर रोड पर तो गिर जाती है, उसके पीछे झाओ भी भागते हुए आ रहा होता है। और यहाँ जिंग सोचता है सुहान काश मैंने तुम्हें डिवोर्स ना दिया होता। अब दोनों यहाँ पर रोड साइड तो आ जाते हैं, पर दोनों के बीच में तो बस आ जाती। और जिंग सुहान को तो नहीं देख पाता क्योंकि झाओ ने स्वान को तो पकड़ लिया होता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इतनी आसानी से। और तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस हम चले। कि जिंग कहता है घर वापस चलो, और स्वान की बातों की याद करता है कि आज से हम दोनों नहीं मिलेंगे। और सोचता है मैं होता कौन हूँ सुवान की लाइफ में कुछ कहने वाला, और वहाँ से वो तो चला जाता है। और यहाँ पर तो सुवान झाओ से बचने के लिए भागते जाती कि वो तो कार के सामने आ जाती, उसका यहाँ पर तो हादसा हो जाता है। फिर जिंग तो घर आ जाता है। वोंगमा कहती इन्हें कपड़े तो आ चुके, इनका हम क्या करें। कि जिंग तो सुवान को याद कर, जहाँ सेक्रेटरी कहते बॉस ये मिस सुवान है और ग्रैंडपा ने इन्हें चूज किया है आपकी वाइफ के लिए। और यह स्वान तो पपे के साथ में प्ले कर रही होती, कहती मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगी। और यहाँ स्वान और जिंग तो पहली बार मिलते हैं। फिर आगे स्वान कहती आज तुम्हारा बर्थडे था, तुमने बताया क्यों नहीं, मैंने अभी भी डॉक्यूमेंट्स में देखा। तो जिंग कहता है बर्थडे है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी फैमिली के पास तो टाइम भी नहीं होता और न मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। तो स्वान कहती पर मैं सेलिब्रेट करना तो चाहती हूँ ना। और वो यहाँ पर लाइट्स को ऑफ करती है,
कहती केक खरीदने का टाइम तो नहीं है ना, पर हम इस ब्रेड वाले केक से काम तो चला ही सकते हैं ना। हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर जिंग तो पहली बार अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो कहता है स्वान से मेरी जगह पर तुम विश को मांगो। अब स्वान तो अपनी आंखें बंद करती है, विश को मांगती है कि जिंग तो उसके बहुत ही पास आ जाता है और स्वान का आइज ओपन करती वो तो वहाँ पर रुक जाता है। वापस सीन जिंग का। वो कहते हैं सारे कपड़ों को वापस कबर्ड में रख दो। फिर आगे हम देखते स्वान को, जिसे अस्पताल में तो होश आता है और नर्स बातें करती कि लड़की तो 3 महीने से कोमा में थी। इसके परिवार को कॉल किया पर वो सब तो नहीं आए। अब ये सारी बातें तो स्वान सुन रही होती है। दूसरी कहती है पता है इस पे तरस खा के अस्पताल के तो चेयरमैन ने मेडिकल बिल भी पे कर दिया। बातें करते सब तो चले जाते हैं और यहाँ स्वान अपने फ़ोन को ओपन करते जिसमें तो मिस्टर शू ने मैसेज किया होता है कि तुम झाओ से शादी करना नहीं चाहते ना, तुम्हारी बेटी होने का क्या फ़ायदा, मैं तुम्हें शू फैमिली से बाहर करता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तभी जिंग के मैसेज को ओपन करती है कि स्वान तुम कैसी हो, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर तो हर रोज जिंग मैसेज करता है तुम गर्म कपड़े पहनना मत भूलना, ठंड का मौसम आ चुका है, तुम काफ़ी सेंसिटिव हो ना, तो फिर तुम ड्रिंक बिल्कुल मत करना। फिर आगे लिखता है तुमने तो कहा था ना कि डिवोर्स के बाद हम दोस्त बन के रह सकते हैं, फिर तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और उस स्वान के लिए तो बहुत ही परेशान होता है। और यहाँ पर वापस इन स्वान सोचती है जिंग तो मिस फैंग के साथ में है तो फिर वो मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। फिर आगे स्वान अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है और वहाँ जिंग सोच रहा होता है लगता है स्वान मुझसे बात करना नहीं चाहती। और यहाँ फिर से दोनों आमने सामने होते पर एक दूसरे को वो तो देख नहीं पाते। और यहाँ वो सेक्रेटरी से झाओ के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी कहता है आपने 3 महीने पहले तो उसका प्रमोशन कर दिया था पर वो काम करने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, स्वान उसे शादी करना चाहती है तो ठीक है, मैं चाहता कि झाओ ज़्यादा पैसे कमाए ताकि स्वान थोड़ी तो हैप्पी रहे उसके साथ में। और यहाँ स्वान सोचती अब तो मैं शू फैमिली में वापस नहीं जाने वाली, तो मुझे खुद के रहने के लिए जगह तो खोजनी होगी। जिंग ने मुझे पैसे दिए थे ना, मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ। और वो तो बैलेंस चेक करती, बैलेंस तो 0 होता है। वो यहाँ पर तो अपने पापा को फ़ोन करती है, कहती आपने मेरे पैसे सारे निकाल लिए। तो मिस्टर शू कहते क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, समझी तुम, और तुमने झाओ से शादी करने के लिए मना कर ही दिया है ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। और वो कॉल को कट कर देते। फिर आगे स्वान तो कैफेटेरिया में जॉब कर रही होती है और सोचती कि मुझे तो जिंग ने कॉफ़ी बनाना सिखाया था तो मुझे कैफेटेरिया में जॉब मिल गई। और यहाँ सारे कस्टमर को स्वान की कॉफ़ी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मैनेजर कहता है बाहर का कचरा भी तुम्हें उठाना है, उसे साफ कर देना। वो कहती ओके बॉस। फिर आगे मैनेजर तो सुहान को 50 कॉफ़ी हान कंपनी में सेंड करने का ऑर्डर देता है। वो मना करती पर मैनेजर तो उसकी एक नहीं सुनता, कहता है। फिर आगे वो तो कॉफ़ी लेकर हान कंपनी पहुंच जाती है और कहती मिस्टर बुक ऑफिस कहाँ पर है। तभी मैनेजर से फ़ोन करता है, कहता है काम हुआ कि नहीं। वो कहती हाँ मैं कॉफ़ी दे चुकी हूँ। कि तभी उससे तो इम्प्लॉय टकरा जाता है, सारी कॉफ़ी तो नीचे गिर जाती है। अब सेक्रेटरी यहाँ पर आकर तो बहुत ही गुस्सा करती है और सारा इल्ज़ाम तो स्वान पर लगाती कि उसने जानबूझ के कॉफ़ी को गिरा दिया। स्वान यहाँ पर तो माफ़ी मांगती है। वो कहती है सारे कॉफ़ी के पैसे वापस करो और यहाँ से जा सकती हूँ। तो स्वान बोलती मेरे पास तो बस अभी इतने पैसे हैं, सैलरी मिलने के बाद मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगी। और वो सेक्रेटरी बहुत ही बदतमीज़ होती है स्वान की, वो तो इंसल्ट करती है और स्वान को पुलिस स्टेशन भेजने की वो तो बात करती है, कहते मुझे सारे पैसे अभी के भी चाहिए। स्वान से माफ़ी मांगती कि वो तो धक्का मार देती है। कि तभी वहाँ पर स्वान तो जिंग की आवाज़ सुनती है, कहता है क्या हो रहा है। अब जिंग को देखते वो तो सेक्रेटरी के पीछे छुप जाती है। अब जिंग को सारी बातें पता चलती है। वो तो बहुत ही गुस्सा करता है कि तुम तो कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम होते कौन हो मेरी कंपनी के फायदे और नुकसान को देखने वाली और पैसे वसूली करने वाली। पूछता है स्वान से तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ड्रायर के साथ मैं अस्पताल जा सकती हूँ, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना। तो स्वान सोचती जिंग ने मुझे इसी हालत में देखा तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, कहती मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। और वो तो बचे पैसे देकर वहाँ से भाग जाती है। कि तभी जिंग तो नोट को उठाता है, उसमें तो क्यूट वाले स्टिकर लगे होते हैं और वो तो स्वान के स्टिकर्स को याद करता है। उसे शक होता है लड़की तो स्वान थी, कहता सेक्रेटरी से सारी बातें पता करो अभी यहाँ कौन आया था। फिर आगे घर पे तो जिंग को याद आता है कि स्वान के साथ में वो हमेशा पेंटिंग बनाना सीखा करता था और वो पेंटिंग तो बहुत ही ज़्यादा खराब बनाता था। और यहाँ पर स्वान तो बहुत ही हंसती थी।
बोलती तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वापस से जिंग तो सारी बातों की याद कर रहा होता है कि तभी उसे सेक्रेटरी का फोन आता है, बताता है हमें तो मिस स्वान के बारे में सारी बातें पता चल चुकी, वही तो आज कंपनी में कॉफी लेकर आई थी। जिंग कहता तुम्हारे कहने का मतलब, तो सेक्रेटरी कहता है मिस स्वान तो कैफे में जॉब करती है, सिटी से बाहर उन्होंने छोटा सा रूम तो रेंट पे लिया है, और 3 महीने पहले उनका तो हादसा हुआ था, वो अभी भी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं, वो 3 महीने से कोमा में थी। अब ये सारी बातें जानकर वो यहाँ पर तो रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है सेक्रेटरी से कल स्वान की कैफेटेरिया में जाना है। सेक्रेटरी कहता है बॉस कल आपकी तो इंटरनेशनल मीटिंग है, कि वो चिल्लाता है मैंने जो कहा तुम वो करो, और यहाँ पर वो तो स्वान के लिए काफी रोता है। रोते हुए नोट को देखता है, कहता है मिस स्वान तुम्हें किसने परमिशन दी थी इतनी मिस्टेबल लाइफ को जीने के लिए। फिर नेक्स्ट डे वो तो कैफे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मैम तो अंदर है, क्या हम अंदर नहीं जाएंगे। तो जिंग कहता है मैं स्वान को जानता हूँ, और वैसे भी कोई भी वुमेन नहीं चाहेगी कि उसका एक्स हस्बैंड उसे ऐसे हालात में देखे, वो मुझे देखना नहीं चाहती है। और वहाँ से जा रहा होता कि तभी वहाँ पर वो तो झाओ को देख लेता है और सोचता है ये तो स्वान का फियांसे है ना, ये किसी वुमेन के साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है। अब झाओ यहाँ पर तो बाइलो के साथ होता है, और यहाँ पर जिंग भी कैफेटेरिया में जाता है। अब स्वान यहाँ पर तो ऑर्डर लेने आती है, और यहाँ पर तो झाओ स्वान को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है, कहता है तुम जिंदा हो, पर तुम तो तभी बाइलो कहती तुमने कहा था ना कि घर से भाग चुकी तो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जिंग कहती बाइलो से तुमने तो झाओ से शादी करने के लिए मना कर दिया था ना, अब क्या हो गया। कि बाइलो कहती तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, मुझे झाओ तो पहले से पसंद था, और अभी झाओ का प्रमोशन हो चुका है, वो तो 3 महीने पहले हान ग्रुप का मैनेजर बन चुका है। तभी वो गुस्से में झाओ को देखती कहती 3 महीने पहले तुमने क्या करना चाहा था तुम्हें पता है ना, लगता है तुमने किसी और को नहीं बताया। तभी वहाँ पर तो जिंग आता है। अब झाओ गुस्से में कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो सेकंड हैंड पर्सन हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, तुम कैसी बकवास कर रही हो। कि जिंग कहती तुम सारी बातें जानते हो, तुमने मेरे साथ में। कि तभी वो गुस्से में उस पर हाथ उठाने जाता है, कि जिंग तो झाओ को पकड़ लेता है, उसकी वो तो लगा ही देता है। अब झाओ गुस्से में चिल्लाते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। कि तभी वो अपने सामने तो जिंग को देखकर काफी डर जाता है, कहता है बॉस आप यहाँ कैसे। जिंग गुस्से में कहता है मैन होके तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी औरत के ऊपर हाथ उठाने की, और तुमने तो कहा था ना कि स्वान तुम्हारे फियांसे से, अब क्या हुआ। उसको तो इंसल्ट कर देता है। कि बाइलू काफी शॉक होती, कहती मिस्टर हान लेकिन आपका और सियान का तो। कि तभी वो रुक जाती है जिंग के गुस्से को देखकर। कि झाओ कहता है क्या कहना चाहती हो, तो वो याद करती है जहाँ पर 3 साल पहले। जिंग कहता है मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर हमारी शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि सुवान मेरी वाइफ है। वो सब तो हम इसे हिलाते हैं, और वो कहता है तुमने किसी को बताया ना, तो नेक्स्ट डे मैं तुम्हारे पूरे खानदान को गायब कर दूंगा। और वापस इन बाइलो तो जिंग के डर से चुप हो जाती, कहती मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और झाओ तो माफी मांगता है, कहते बॉस ये मेरी फियांसे थी पर अब नहीं है, ये तो शादी के दिन किसी मैन के साथ में भाग गई थी। झूठी कहानी बनाता है। अब यहाँ तो जिंग के जान में जान आती है, कहता है रोते हुए तुम्हारी शादी नहीं हुई है। सुवान यहाँ पर तो कुछ नहीं कहती। तो झाओ कहता है बॉस इस बेशरम से शादी कौन करेगा, ये तो कचरे का ढेर है, और इसका तो एक्स हस्बैंड भी बहुत ही बड़ा कचरे का ढेर था। तभी बाइलो झाओ को लेकर वहाँ से तो चली जाती है, और यहाँ स्वान जा रही होती कि जिंग तो स्वान के हाथों को पकड़ लेता है, उसे खींचते वो तो बाहर लेकर आता है। स्वान को तो कार में बिठा देता है। स्वान कहती है जिंग तुम क्या चाहते हो मुझसे। कि वो कहता है सेक्रेटरी से तुम बाहर जाके बैठो, मुझे मिस स्वान से बातें करनी है। स्वान के हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, वो कहाँ है, और तुम्हारी शादी होने वाली थी ना। कि वो सारी बातें बताती है कि मेरी झाओ से शादी कैंसिल हो चुकी है, और मेरे सारे पैसे मेरे पापा ने छीन लिए हैं, मुझे घर से उन्होंने निकाल दिया है, और मैं खुद को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। अब वो तो कार हादसे के बारे में पूछता है, कहते तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो कहती है हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है ना, तो मैं सारी बातें क्यों बताऊं। तो जिंग बोलता है मेरा आखिरी सवाल, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया पर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई एक बार भी। क्या तुम्हें ऐसी लाइफ जीना पसंद है। तो गुस्से में कहती है मेरी लाइफ में बुराई क्या है, मैं खुद की मेहनत के पैसे कमाती हूँ और मैं खुश हूँ। कि वो तो सुवान के हाथों को पकड़ता है, कहता है तुम मेरे साथ में घर चलोगी और मुझे सारी बातें बताओगी इन 3 महीनों में क्या क्या हुआ था। अब सुवान मना करते कि वो तो ड्राइवर को बुला लेता है और यहाँ पर सुवान को पकड़ लेता है, उसकी सीट बेल्ट को लगाता है और कहता है मैंने कहा कि तुम घर चलो।
फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं, जहाँ पर जिंग तो पहले की तरह ही सुवान को शूज पहना रहा होता है। उसे यहाँ पर तो पास्ट की बातें याद आती हैं और जिंग कहता है मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, हम पहले खा लेते फिर बातें करेंगे। और तभी रूम में तो जिंग की और फैंग की फोटो को देख लेती है और यहाँ पर वो तो ख्याली पुलाव पका लेती है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और फैंग तो जिंग के फियांसे है। आगे जहाँ दोनों साथ में तो खाना खा रहे होते हैं, वो कहती खाना टेस्टी बना है कि जिंग कहता है मैं जानता कि मैं तुम्हारे इतना अच्छा खाना नहीं बनाता। उसे यहाँ पर वो तो हंसाता है। तो सुहान सोचती जिंग मेरी कितनी केयर करता है। फिर आगे जिंग कहता है तो मुझ पर भरोसा करती हो ना। तो जिंग कहती हाँ। तो सुहान कहता है बताओ 3 महीने पहले तुम्हारे साथ में क्या हुआ था। तो सुहान बताती 3 महीने पहले जब मैं तुमसे मिलके घर गई थी, मेरे घर पर झाव भी था और उससे मेरे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की। सारी बातें वो तो बताती है। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे हिट किया और वहाँ से मैं भाग गई। रोड पर मेरी और झाव की लड़ाई हुई और वहाँ पर मेरा हादसा हो गया। और वो तो अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें बताती है। अब यहाँ पर जिंग को तो काफ़ी बुरा फील होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। कहता है सुवान वो चाहे झाव हो, तुम्हारे स्टेप मॉम, तुम्हारे फादर या फिर तुम्हारी स्टेप सिस्टर, सबको अपने किए की प्राइस पे करनी पड़ेगी। और सबको मैं नहीं छोड़ने वाला। तो सुवान कहती पर हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत। तो जिंग कहता है तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी फ्रेंड बन के रहोगी, उसके नाते ही सही, और तुमने मुझसे कुछ लिया भी नहीं, तो इतना मैं कर ही सकता हूँ ना। अब स्वान तो मना करती कि जिंग कहता है मैं जानता तुम्हारे फादर को और झाओ को, वो तुमसे बदला लेने फिर आएंगे। तभी स्वान सोचती जिंग तुम्हारी तो मिस फैंग के साथ में शादी होने वाली, फिर तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। और तभी जिंग सोचता है मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे इतनी दूरियां क्यों बना ली है, पर एटलीस्ट मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना। सुहान कहते तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो जिंग कहता है मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ और तुम जानती हो ना कि मैं हर जगह बस अपना प्रॉफिट देखता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उसमें ना मेरा फायदा है, पर तुम नहीं समझोगी। और वो तो सुहान से जिद करता है, कहता है तुम्हारा बेडरूम जैसा था वैसा ही है, तुम वहाँ जाके रह सकती हो। वो मना करती कि वो एक नहीं सुनता। कहता है डोंट वरी, यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और वुमेन नहीं आ सकती। फिर आगे अकेले तो ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसे फैंग का फोन आता है। कहती तुम पार्टी में नहीं आए। वो कहता है तुम ही एंजॉय करो। और वो तो गुस्सा करती, कहती मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ कि नहीं। तो जिंग कहता है शायद नहीं। तभी वो तो ग्लास की आवाज को सुनती है और कहती है तुम कभी नहीं पीते तो फिर तुम्हें आज क्या हुआ। अब जिंग यहाँ पर तो रोता है, कहता है मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपने डिवोर्स को, सारी गलती मेरी है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सुवान को देखकर जिंग कहता है तुम तो ब्यूटीफुल लग रही हो। सुवान कहती थैंक यू और वो तो कैफे जाने की बात करती है कि जिंग कहता है आज से कैफे तुम्हारा है, तुम उसकी ऑनर हो। तो वो काफी शॉक होती, कहती क्या तुमने उसे बाय कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों। तो जिंग कहता है कि मैं आज से रोज वहाँ पर कॉफी पीने आने वाला हूँ तुम्हारे हाथ की, और तुम मुझे वैसे ही रिपे कर देना। फिर आगे दोनों तो कैफे जाते हैं जहाँ पर वो तो जिंग को कॉफी देती है कि तभी वहाँ पर बाइलू सुवान से मिलने आती है। तभी जिंग तो बाइलू को रोक लेता है, उसे कॉफी पर वो तो इन्वाइट करता है। और यहाँ पर तो बाइलू काफी शॉक हो जाती है और कहती कि आपका और सुवान का पैचअप हो चुका है। कि वो कहता है वो तो बस मेरी एक्स वाइफ है और यहाँ पर मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, मेरे और सुवान के बीच में तो कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत वो तो यहाँ पर सुवान की बुराइयां करता है। कहता है बाइलू तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी कैपेबल हो, काश मैंने तुमसे शादी की होती। उसे वो तो अपनी बातों में फंसाता है। अब यहाँ पर बाइलू तो जिंग के वाइफ बनने के सपने देखना स्टार्ट ही कर देती है। वो कहता है मैं तुम्हें अपना पर्सनल पार्टनर बनाना चाहता हूँ। बाइलू तो बहुत ही खुश होती, कहती है मैं तैयार हूँ और मेरे और झाओ के बीच में ना कुछ नहीं है, वही तो मेरे पीछे पड़ा है। तो जिंग कहता है मैं तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा कर लूँगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। तुम तो जानते हो ना कि सुवान और मैं तो नाम के कपल थे और झाओ तो मेरी कंपनी में जॉब करता है और 3 महीने पहले सुवान और झाओ के बीच में कुछ तो हुआ था। अब मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच की बातों का असर तुम्हारी लाइफ पर पड़े और मेरे स्टेटस पर। तो फिर तुम पता करो कि 3 महीने पहले सुवान के साथ में झाओ ने क्या किया था और वो हादसा कैसे हुआ था। और सारी बातों के बदले में तुम्हें तो 10 मिलियन दूंगा, क्योंकि मैं सारी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। और बालू काफी खुश होती, सोचती मेरा बाप मुझे तो बस 20,000 देता है और ये मुझे 10 मिलियन दे रहा है। और यहाँ पर तुरंत तो हाँ कह देती। और बालू की जाते ही वो तो स्वान के पास जाता है जहाँ पर स्वान तो ग्लासेस को धो रही होती। वो तो स्वान के हाथों को पकड़ता है, कहता है पानी बहुत ही ठंडा है।
और वो यहाँ पर बर्तन को धोता है तो स्वान कहती आप और बायलू कैसी बातें कर रहे थे। तो जिंग कहता है कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो बस बायलू को अपनी बातों में फंसा रहा था ताकि मुझे झाओ के बारे में सारी बातें पता चल जाए। और बर्तन को तो धोता है तो स्वान कहती क्या तुम्हें कंपनी नहीं जाना। तो जिंग कहता है किस लिए। स्वान कहती क्या तुम्हें मिस फैंग से नहीं मिलना। तो जिंग कहता है मैं उससे मिलने क्यों जाऊँ। तभी स्वान सोचती लगता है जिंग मुझे ये बातें बताना नहीं चाहता, वैसे भी मैं इसकी तो एक्स वाइफ हूँ ना, और अब मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनना तो नहीं चाहती। और ग्लास को ले लेती कहती मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जिंग कहता है क्या तुम मेरे फेस को हिट करती हो। स्वान कहती है ऐसी बात नहीं है। जिंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें शाम को पिक करने आऊँगी। फिर आगे बायलू तो झाओ के साथ होती जहाँ वो तो उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। झाओ को तो काफी ड्रंक कर देती है और उससे अपने तरीके से पूछती है कि 3 महीने पहले तुम्हारे और स्वान के बीच में क्या हुआ था, वो कार का हादसा। कि झाओ यहाँ पर हंसता है कहता है मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा पर तुम्हें मुझे आज रात पहले खुश तो करना होगा ना। और यहाँ रात को स्वान और जिंग तो घर आ जाते। वो शूज निकालने जाता है कि स्वान उसे रोक लेती कहती मैं खुद निकाल सकती हूँ। अब जिंग यहाँ पर गुस्सा होता कहता है तुम ना हार्टलेस हो। और जाता कि स्वान पूछती क्या तुम कल फिर से कैफे जाने वाले हो। कि वो तो स्वान के पास आता है। स्वान तो पीछे होने लगती है। जिंग कहता है मैंने बस तुमसे 1 कप कॉफी तो मांगा है और तुम मुझे उसके लिए भी मना कर रही हो। तो स्वान कहती मैं मना कहाँ कर रही थी। कि वो उसके और भी पास आ जाता है और वो तो यहाँ पर शैफिल करती कहती मैं नहाने जा रही हूँ और वहाँ से वो तो भाग जाती है। फिर आगे फोन पर तो बिजनेस की बातें कर रहा होता है कि उसे स्वान की गिरने की आवाज़ें आती। वो तो भागते हुए बाथरूम में जाता है जहाँ स्वान के पैरों में तो मोच आई होती है। अब वो तो स्वान की ड्रेस को यहाँ पर सही करता है और काफ़ी शैफिल कर रहा होता है। उसे गोद में उठा के वो तो रूम में लेकर आता है। मेडिसिन लगाने जाता है कि स्वान तो उसे मना करती है। वो कहता है मैंने जो कहा तुम वो करो। और मेडिसिन लगाता है कि जिंग को तो पास्ट की बात याद आती है जहाँ पर जिंग कहता है तुम हमेशा गिरती क्यों रहती हो, क्या जरूरत थी बगीचे में खेलने की। और वो यहाँ पर तो स्माइल दे रही होती है। जिंग कहता है क्या बात है। स्वान कहती कुछ भी नहीं। कि वो यहाँ पर तो जिंग को देखता है। वो कहती क्या हुआ। कहता कुछ भी नहीं। कि वो तो स्वान के पास आ जाता है कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और यहाँ फाइनली तो जिंग की फर्स्ट किस होती है स्वान के साथ। अब स्वान तो खुद को जिंग के पास जाने से रोक नहीं पाती। वो भी स्टार्ट हो जाती कि तभी वो तो जिंग को धक्का मार देती है और कहती नहीं। तभी वो स्वान के हाथों को पकड़ता है कहते बताओ तुम्हारी नजरों में मैं क्या हूँ। तो स्वान कहती ना ही हम कपल है और ना ही हम कोई लवर है। अपने हाथों को हटा लेती कहती सारी बातें गलत है। अब जिंग को तो काफी सैड फील होता है। वो स्वान के हाथों को पकड़ता है क्योंकि उसे मैं कहती है मैंने कहा कि यहाँ से चले जाओ। जिंग को तो भगा देती है और सोचती है तुम्हारे पास फैंग तो है ना, तो फिर तुम मेरे पास हमेशा क्यों आते हो। और फिर यहाँ पर जिंग तो फिर से स्वान के प्यार में देवदास बन रहा होता है कि उसे बायलू का फोन आता है। कहती उस कार के हादसे के पीछे तो झाओ का हाथ था। उसने सारी बातें रिकॉर्डिंग में एक्सेप्ट कर ली हैं। उसने तो स्वान को फोर्स किया था, मेरे पास तो प्रूफ है। फिर आगे वो तो जिंग से मिलने जाती है जहाँ पर रिकॉर्डिंग को देती है। उसके हाथों को टच करने जाती कि वो तो हाथों को हटा लेता है और यहाँ पर वो तो बायलू को 10 मिलियन देता है। वो तो बड़ी खुश होती है। तो जिंग कहता है मुझे अभी थोड़ा सा काम है, हम बाद में फिर से मिलेंगे। और उसके जाते ही जिंग तो अपने हाथों को वाइप करता है और रुमाल को फेंक देता है। और फिर यहाँ पर तो बायलू झाओ को कॉल करती है कहती मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। उसकी वो तो बहुत ही इंसल्ट करती है। वो कहते हैं इसकी वजह क्या है। तो बहाना करती है कि मुझे स्वान ने बोला है कि तुम 1 नंबर के बेशर्म पर्सन हो, तुम तो कचरे के ढेर हो और तुम मैन हो ही नहीं। यहाँ पर तो कॉल को कट कर देती है। ये सुनकर तो अब ये सारी बातें सुनकर तो झाओ बहुत ही गुस्सा होता है। कहता है उस स्वान की इतनी हिम्मत, उसने मुझे कचरे का ढेर कहा। और वो तो गुस्से में कैफे पहुंच जाता है जहाँ पर वो तो स्वान की किडनैपिंग कर लेता है। उसे फोर्सली लेकर वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी कैफे में तो जिंग ढेर सारे स्टिकर्स को लेकर आ जाता है स्वान के लिए। पर स्वान तो कैफे से गायब होती है और यहाँ पर टूटे हुए ग्लास को देखता है। और यहाँ कार में तो स्वान भागना चाहती है कि झाओ उसे तो बेहोश कर देता है। फिर आगे स्वान को लेकर तो होटल आ जाता है और कहता है तुमने मेरा मजाक बनाया था ना, देखो अब सबके सामने तुम्हारा मजाक बनेगा। और वो तो वीडियो कैमरे को सामने रख देता है और मिस्टर फू को कॉल कर। अब उसी होटल में तो जिंग सीसीटीवी के कैमरेस को देखकर पहुंच जाता है जहां पर सिक्योरिटी फोटो दिखाता है। कहता है ये दोनों कहां पर है।
वो तो रूम नंबर बताते हैं, दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं और यहाँ रूम में तो झाओ जा चुका होता है और सुवान को तो होश आता है। वो अपने सामने तो किसी मैन को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है, चिल्लाती है और वो तो सुवान के पास आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिंग आकर उसकी तो अच्छी खासी धुलाई कर देता है। तभी सेक्रेटरी तो रिकॉर्डिंग को देख लेता है और वो फिर से उसकी धुलाई कर देते हैं। अब सेक्रेटरी मिस्टर फू को लेकर तो पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब यहाँ सुआन पर तो लव मेडिसिन का असर हो चुका होता है। वो तो जिंग को पकड़ के किस करती है। अब मिस्टर हीरो तो अपने चश्मे को हटाते हैं और वो भी यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाते हैं इनका ढेर सारा प्यार कि तभी वो तो सुआन को रोक लेता है, कहता है तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। वो कहती हाँ जिंग, तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हुआ। उसके फेस को पकड़ती है तो वो कहता है ये करना सही नहीं है। वो कहती मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हें मिस कर रही हूँ, मेरी हेल्प करो। तो वो सुआन को रोकता है, कहता ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। वो कहती है तुम जिंग हान हो। तभी जिंग उसे फिर से रोकता है, कहता है पर तुमने कहा था ना कि हम कपल नहीं हैं और ये सब नहीं कर सकते। अब सुआन तो यहाँ पर रोती, कहती पर मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तुम समझ नहीं सकते। अब उसका रोना देखकर तो यहाँ पर जिंग को बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ पर तो सुआन की वही हेल्प कर देता है। अब जिंग की हेल्प तो आप जानती हो, यहाँ पर तो दोनों का प्यार चालू हो जाता है और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। जहाँ कुछ टाइम बाद तो जिंग कहती है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। फिर आगे कार में तो सुआन तो जिंग के बाहों में होती है और जिंग तो बहुत ही खुश होकर स्माइल दे रहा होता है। फिर आगे दोनों घर आ जाती हैं, जहाँ पर बाइलू तो जिंग को फ़ोन करती, कहती मैंने झाओ से ब्रेकअप भी कर लिया है, हमारी शादी कब होगी। तो जिंग कहता है मैं शू कंपनी को अपने नाम करवाना चाहता हूँ। और वो तो बहुत ही शॉक होती है, मना करती है कि जिंग कहता है पता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली से अपने बड़ी पार्टी के दिन मिलवाना चाहता था, पर लगता है तुम मिलना नहीं चाहते। कि वो कहती ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा काम ना हो जाएगा और काफ़ी खुश होती, सोचती मैं तो जिंग की वाइफ बनने वाली हूँ ना। ये बातें जानकर पापा तो बहुत ही खुश होंगे, कंपनी जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर जिंग तो सुआन के पास आता है, जहाँ पर सुआन को तो होश आता है। वो तो जिंग को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है मैं यहाँ कैसे आई। तो वो कहता है तुम सारी बातें कैसे भूल सकती हो। सुआन कहती होटल में हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। तो जिंग कहता हाँ स्टार्टिंग तो तुमने ही की थी। अब सुआन के यहाँ पर तो अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं और वो तो जिंग को साइड करती, कहती जो कुछ हुआ था वो बस मेडिसिन के असर से हुआ था। तो जिंग कहता है मैटर नहीं करता। सुआन कहती है मैटर तो करता है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है ना। तो जिंग कहता है बताओ तुम क्या चाहती हो। वो कहती सारी गलती मेरी थी। तो हम इन सारी बातों को भूल जाते हैं। वो तो शॉक होता है, कहता है क्या, पर जो होना था वो तो हो चुका है ना। तो सुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातों के बाद क्या हम दोनों को साथ में हो जाना चाहिए। ये बहाना तो सही नहीं होगा ना। और वैसे मैं तो आज रात की सारी बातें भूल ही चुकी हूँ। अब जिंग को यहाँ पर रोना आ जाता है। वो तो सुआन के हाथों को पकड़ता है, कहता है बहुतों के तो डिवोर्स होते हैं और बाद में वो फिर से शादी भी तो कर लेते हैं ना, तो क्या हम नहीं कर सकते। अब यह सुआन का दिमाग तो अलग ही ग्रह पर होता है। वो सोचती है कि जिंग तुम्हारे पास पहले से फैंग है और तुम मुझे भी चाहते हो, क्या तुम दो लड़कियों के साथ में डेट करना चाहते हो। अब जिंग तो सुआन के हाथों को पकड़ के रोता है, रिक्वेस्ट करता है, पर सुआन तो उसकी एक नहीं सुनती। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो जहाँ पर जिंग ड्रॉप करने की बात करता है, पर सुआन तो खुद से टैक्सी लेकर जाने की बात करती है, उसे अवॉइड करती है क्योंकि वहाँ पर तो जिंग की और फैंग की फ़ोटो देख लेती है। कहती जिंग तुम्हारा प्लान ख़त्म कब होगा। वो कहता तुम्हें इतनी जल्दी है सबको सबक सिखाने की या फिर मुझसे दूर जाने की। तो सुआन कहती ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहिए ना। और फिर आगे वो तो कैफ़े पहुंच जाती हैं, जहाँ पर झाओ तो तोड़फोड़ कर रहा होता है और यहाँ पर वो तो इंसल्ट करता है सुआन की। कहता है तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तो मिस्टर फू की पिटाई कर दी है। उसे यहाँ पर ये नहीं पता होता कि जिंग ही सुआन का एक्स हस्बैंड है। और तभी यहाँ पर तो जिंग आ जाता है और यहाँ पर तो सुआन झाओ के लगा देती है और वो तो काफ़ी गुस्सा होता है, चिल्लाता है कि सुआन तो फिर से उसे पंच मार देती है। उसे धमकी देती कि यहाँ पर तो कैमरेस लगे हैं, 1 मिनट लगेगा तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजने में, जेल जाना चाहते हो क्या। वो तो झाओ की इंसल्ट कर देती, वहाँ से उसे भगा देती है। अब जिंग ये सब देखकर तो बहुत ही खुश होता है कि सुआन ने खुद की पहली बार खुद से हेल्प की है और सुआन भी बहुत ही खुश होती है, सोचती किसी को पंच करने में ऐसा फील होता है, कितना मज़ा आया।
और जिंग तो वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर बैलू उसे मैसेज करती है कि मैंने पापा से धोखे से पेपर्स पर साइन करवा लिए हैं, आज से शू कंपनी तुम्हारी होती है। और फिर कुछ दिन बाद तो जिंग सुआन के लिए खाना बनाता है और उसे वो डॉक्यूमेंट्स देता है, कहता है तुम्हारी माँ की कंपनी तुम्हारे नाम हो चुकी है। और वो देखकर तो सुआन काफी शॉक होती, कहती पापा इतनी आसानी से मान कैसे गए। तो जिंग कहता है तुम्हें थैंक यू बैलू को कहना चाहिए, उसने ये सब किया है। कि तभी जिंग को तो फैंग का फोन आ जाता है, नाम तो सुआन पढ़ लेती है, जहाँ पर जिंग कहती है इस हफ्ते तुम मेरे साथ ना पेरेंट्स से मिलने चलोगे, ठीक है। तो जिंग यहाँ पर हाँ कहता है। तभी सुआन कहती है मैं सोच रही थी मैं किसी और घर में शिफ्ट हो जाती हूँ यहाँ से जाने के बारे में, वरना मिस फैंग सोचेगी कि तभी उसे तो वोमिटिंग आने लगती है। उसके पीछे तो भागते हुए जिंग जाता है, काफ़ी परेशान होता है, कहते मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कि सुआन सोचती इस महीने मुझे तो पीरियड्स भी नहीं आए, और बहाना करती कि मेरे पेट में दर्द है, मेडिसिन मांगती, मेडिसिन लेने तो चला जाता है। फिर आगे सुआन तो टेस्ट करती, उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। और वो यहाँ पर तो काफ़ी परेशान हो जाती, सोचती है मैं तो जिंग की लाइफ में नहीं आ सकती ना उसके और फैंग के बीच में। अब वो जल्दबाजी में सारे प्रेगनेंसी किट को उठाती कि वहाँ पर एक किट तो गिर जाती है, और सोचती सारे मैटर सॉर्ट होने के बाद तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आगे अस्पताल पहुँच जाती है, डॉक्टर से कहती मैं ये बच्चा नहीं चाहती। तो डॉक्टर कहती आपकी रिपोर्ट को देखकर मैं सारी बातें कंफर्म कर सकती हूँ कि आप सर्जरी नहीं करवा सकती, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इन द फ्यूचर आप कभी माँ नहीं बन पाओगी। अब ये सुनने के बाद तो सुआन बच्चा रखने का फैसला कर लेती है, और तभी उसे तो जिंग का फोन आ जाता है। और वो तो बहुत ही शॉक होता है, कहता है क्या तुम अस्पताल में हो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। और यहाँ पर सुआन सोचती है, और यहाँ सुआन सोचती इस बच्चे के बारे में जानने का हक तो जिंग को है ना, आफ्टर ऑल वो इसका फादर है, और मैं बच्चा रखना चाहती हूँ, उसे सारी बातें छुपा के भी क्या फ़ायदा। फिर आगे तो जिंग आ जाता है, बहुत ही परेशान होता है, कहता सुआन तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे पेट में दर्द था ना, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा है। सुआन कहती जिंग एक्चुअली कि तभी वहाँ पर तो फैंग आ जाती है, तभी सुआन रिपोर्ट्स को छुपा ले, और जिंग कहते सुआन से तुमने इसे तो पहले पार्टी में देखा ही होगा ना मेरे साथ में। तो वो कहती हाँ हेलो मिस फैंग, मैं सुआन हूँ। फैंग कहती मुझे पता है तुम तो जिंग की एक्स वाइफ हो ना। तभी जिंग तो सुआन की पर्स उठाता है, कहता है सुआन ना अच्छा फील नहीं कर रही, मैं इसे घर लेकर जा रहा हूँ। अब सुआन तो खुद से जाने की बात करती है कि जिंग जिद करता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और यहाँ पर फैंग कहती तुमने फिर से मेरे साथ लंच पर जाने के लिए मना कर दिया ना, और वो यहाँ पर तो स्माइल देती है। फिर आगे सब तो घर आ जाती है, जहाँ पर सुआन सोचती मुझे जिंग को बच्चे के बारे में बताना तो नहीं चाहिए, और बर्थडे पार्टी की बात वो तो घर से जाने की बात करती है। अब ये सुनकर यहाँ पर जिंग तो उदास होता है, लेकिन कहता है सुआन ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को मान लेता हूँ, पर मैं तुमसे अपना बड़े प्रेजेंट चाहता हूँ। मैं चाहता कि तुम कल मेरे बर्थडे पार्टी में एक स्टार बन के आओ, और मैंने सारी तैयारियां तो कर ली है, मैं चाहता हूँ तुम्हें बस हैप्पी देखना। तभी सुआन सोचती है जिंग थैंक यू सो मच मुझे इतना अपना प्यार देने के लिए। फिर आगे जिंग तो सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और जाओ को भी पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट डे पार्टी में जहाँ पर सुआन तो जिंग के डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनती, वो तो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता। उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है आज के शो के लिए तुम तैयार हो ना। और फिर आगे पार्टी में तो झाओ आ जाता है, वो तो अपनी वहाँ पर ढेर सारी तारीफें कर रहा होता है और सुआन की बुराइयाँ कि तभी वहाँ पर तो सुआन आ जाती है। उसे देखकर झाओ बहुत ही शॉक हो जाता है, उसकी इंसल्ट करता है कि सुआन कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए ना बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। 3 महीने पहले तुमने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी, क्या तुम प्रूफ को देखना चाहोगे। वो तो यहाँ पर हंसता है कि तभी जिंग तो रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जहाँ पर साउथ अपने सारे गुनाह को कबूल करता है कि उसने सुआन को धक्का दिया था कार के सामने और उसने ही सुआन को फोर्स किया था। लेकिन वो यहाँ पर तो अपनी सारी गलती मानने से साफ साफ मना कर देता है और सुआन का मजाक उड़ाता है, कहता है सारी रिकॉर्डिंग तो झूठी है कि तभी सुआन उसके तो लगा देती है। अब झाओ गुस्से में हाथ उठाने जाता है कि तभी वहाँ पर तो जिंग आ जाता है और कहता है तुम अभी जिस घटिया पति की बात कर रहे थे वो मैं हूँ, मैं ही सुआन का एक्स हस्बैंड हूँ। अब ये सुनकर तो झाओ के यहाँ पर होश उड़ जाते हैं और यहाँ फाइनली झाओ का चैप्टर तो क्लोज होता है। यहाँ पर जिंग झाओ को सारी इंडस्ट्री से तो बैन कर देता है और यहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और सबके सामने यहाँ पर झाओ का तो तमाशा बन जाता है। अब यहाँ पर सोन तो बहुत ही खुश होती और वो तो जिंग को गले लगा लेती है,
कहती थैंक यू सो मच। फिर आगे स्वान तो जिंग के लिए खाना बना रही होती है और यहाँ पर कार में तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस फैंग ने कॉल किया था, वो आपसे मिलना चाहती थी लेकिन वो विदेश चली गई। तो जिंग कहता है मैं अपनी बड़ी बहन को जानता हूँ, वो तो अपने फॉरेनर बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। तो यहाँ पर फैंग तो जिंग की बहन निकली। फिर आगे जिंग तो घर आता है जहाँ पर बायलू तो गुस्से में पागल हो चुकी होती। वो तो जिंग की कार को खटखटाती कहती तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे मिस्टर जिंग, तुम बाहर आओ। वो चिल्लाती मैंने तुम्हें शू कंपनी भी दे दी और ये जाने के बाद पापा ने मुझे तो घर से धक्के मार के निकाल दिया, मेरी कितनी ज्यादा उन्होंने धुलाई की है, तुम घर चलो उनसे बातें करो। कि तभी सेक्रेटरी कहता है वो तुमसे बातें क्यों करेंगे। तो बायलू कहती क्योंकि मैं उनकी होने वाली वाइफ हूँ और वो पापा से बातें करेंगे, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। तो सेक्रेटरी कहता है मिस्टर जिंग तो स्टार्टिंग से बस मिस सुआन से प्यार करते हैं। अब बायलू को पता चलता है कि जिंग ने तो उसका यूज़ किया है उसके डैड को फंसाने के लिए। फिर आगे जिंग तो घर आ जाता है जहाँ पर सुआन तो जिंग को थैंक यू कहने के लिए उसके पसंद का खाना बनाती है और काफ़ी उदास होती सोचती अब यहाँ से जाने का टाइम तो आ चुका है और जिंग से कहती है मिस्टर जिंग थैंक यू सो मच, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया, पर मेरा अब यहाँ से जाने का टाइम तो आ चुका है। जिंग कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती वो तो नहीं पता, पर मैं तुम्हें अब डिस्टर्ब करना तो नहीं चाहती। अब यहाँ पर फिर से तो जिंग के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है क्या तुम मेरे फेस को देखना नहीं चाहती। तो वो कहती ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बस मिलना नहीं चाहती। वैसे भी तुम्हारी मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अलग है ना, और वैसे भी हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना, हमारे बीच में कुछ कभी था ही नहीं। और वहाँ से वो तो चली जाती है और यहाँ पर जिंग तो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है अपनी सुआन की याद में। जिंग का रोना तो बंद ही नहीं होता। और फिर नेक्स्ट डे तो वोंगमा कहती आज पूरे घर की सफाई होने वाली है और क्लीनर आने वाले हैं। तो स्वान कहती ठीक है आप मेरे रूम की भी करवा देना। फिर आगे जिंग तो घर आता है और सर्वेंट कहती है कि मैं स्वान तो कैफ़े जा चुकी है और हाँ मुझे उनके रूम में प्रेगनेंसी किट मिली। सफाई करते टाइम वो देखकर तो जिंग काफ़ी शौक होता है, कहता है स्वान प्रेग्नेंट है। तो सर्वेंट कहती ये किट ना कोने में गिरी हुई मिली थी, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ जिंग तो बहुत ही खुश होता है, कहता है मेरा और स्वान का बेबी आने वाला है। बोलता है पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वोंगमा कहती है आपका मिस स्वान का डिवोर्स हो चुका है ना, इसलिए उन्होंने सारी बातें नहीं बताई होंगी। तो जिंग सोचता है मुझे स्वान को प्रपोज करना होगा शादी के लिए और हमारी हैप्पी सी फैमिली के लिए। फिर आगे स्वान के कैफे तो रिंग के साथ में पहुंच जाता है और वो तो बड़ा खुश होता है स्वान को देखकर कि उसके पीछे वहाँ पर तो बायलू आ जाती। गुस्से में कहते जिंग तुमने मुझे धोखा दिया ना, मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ने वाली। और जिंग तो कैफे में जाता है काउंटर के पास और स्वान का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर तो बायलू जिंग पर हमला कर देती है। अब यहाँ पर तो जिंग बेहोश हो जाता है और बायलू गुस्से में कहती तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो। कि तभी वो स्वान के पास जाती है कि जिंग उसके पैरों को पकड़ लेता है, कहता जो किया और मैंने किया, स्वान ने कुछ नहीं किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कि वो तो जिंग को धक्का मार देती है। फिर आगे जिंग अस्पताल में होता है, उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ पर स्वान को तो कॉल आता है। सुनते ही वो तो अस्पताल में भागते हुए जाती है, कहती सारी गलती मेरी थी, अगर मैं तुम्हारे पास ना होती तो फिर तुम्हारे साथ ये सब ना होता। रोती सोचते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं खुद को माफ़ कभी नहीं कर पाऊंगी। अब खुद को यहाँ पर वो तो काफ़ी कोसती है। फिर आगे अस्पताल पहुँच जाती है जहाँ पर सेक्रेटरी तो उसे वेडिंग रिंग दिखाता है, कहता है बॉस ने आपके लिए इसे बाय किया था, उन्हें आपकी प्रेगनेंसी के बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं और वो आपको प्रपोज करना चाहते थे और बायलू की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यहाँ पर स्वान तो खुद को जिंग की हालत की जिम्मेदार समझती। कुछ घंटे बाद तो डॉक्टर आते हैं और कहते सर्जरी तो हो चुकी है और मिस्टर जिंग तो खतरे से बाहर है। सेक्रेटरी से मिलने जाता है कि स्वान यहाँ पर तो रुक जाती। फिर आगे वो तो घर जाती जहाँ पर अपने सारे सामान की तो पैकिंग करती है। फिर अस्पताल आती है जिंग को लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए और कहते जिंग मैं तुमसे अब और एहसान तो नहीं चाहती और न ही अब मैं तुम्हें तकलीफ में देखना चाहती हूँ या फिर तुम्हें किसी भी मुश्किल में डालना चाहती हूँ। मैं तुम्हें और मिस फैंग को हैप्पी मैरिज विश करती हूँ। और वो सिटी से तो बाहर चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे तो जहाँ पर जिंग को होश आता है वो तो स्वान के लेटर को देखता है जहाँ उसने लिखा होता है ढेर सारा थैंक यू और मैं तुम्हें और मिस फैंग को हैप्पी मैरिज लाइफ तो विश करती हूँ। अब जिंग सोचता है मेरी और फैंग की शादी, इसका मतलब कि स्वान को गलत फहमी हुई है मेरे और फैंग के बारे में। और वो तो स्वान को फ़ोन करता है, उसका फ़ोन यहाँ पर तो लग ही नहीं पाता। अब यहाँ पर जिंग तो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है
और अस्पताल से जाता है कि तभी वहाँ पर तो फैंग आ जाती कहती है, जिंग क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे टाँके खुल जाएंगे। तभी जिंग तो रोता है, कहता है दी मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं, पता है मुझे स्वान क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि तुम और मैं लवर हैं। और सेक्रेटरी से कहता है पता करो कि स्वान कहाँ गई है। और तभी फैंग कहती है तुम पहले शांत हो जाओ, सारी गलती ना हमारे पेरेंट्स की, उसने गलत इसीलिए सोचा क्योंकि तुम्हारे और मेरे सरनेम तो अलग हैं। अब पापा ने तुम्हें अपना सरनेम दिया है और माँ ने मुझे अपना सरनेम दिया है, लेकिन सारी बातों को तुम अभी के लिए जाने दो, तुम आराम करो। पर वो तो परेशान होता है, कहता है सेक्रेटरी स्वान कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो जिंग कहता है स्वान मुझे एक न एक दिन तो मिल ही जाएगी, मैं अपनी तलाश को बंद नहीं कर सकता और मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और फिर 6 महीने बाद हम स्वान को तो एक गांव के कैफे में देखते हैं, जहां पर वो तो सबकी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी होती। सब यहाँ पर तो नए साल का स्वागत कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर तो शॉप के ऑनर आ जाती है। स्वान कहती आप मेरे लिए फिर से खाना लेकर क्यों आई हो। तो वो कहती है क्योंकि तुम मेरी ना लकी स्टार हो, और वैसे भी तुम्हारी केयर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तुम्हारी वजह से मेरी शॉप कितनी ज़्यादा पता है चलने लगी है। अब स्वान तो सूप पीने जाती कि तभी वो दो न्यूज़ को सुनती है कि मिस फैंग हान फैमिली की बेटी और मिस्टर जिंग हान की बड़ी बहन, उनकी फाइनली शादी होने जा रही है उनके विदेश वाले बॉयफ्रेंड से। और मिस्टर जिंग हान ने अपनी बड़ी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव तोहफा दिया है। उसे न्यूज़ से भी पता चलता है कि जिंग ने और फैंग ने तो अपने पेरेंट्स के अलग अलग सरनेम लिए हैं। दोस्ती इसका मतलब कि मिस फैंग तो जिंग की बायोलॉजिकल बहन है और यहाँ पर वो तो हंसती है। तो सब पूछते हैं क्या बात है। तो स्वान कहती है मिस्टर जिंग हान मेरी बेबी के फादर हैं। और वो सब पहले तारीफें करते हैं, पर बाद में वो तो बहुत ही गुस्सा करते हैं, कहते इतने अमीर पति का होने का भी क्या फ़ायदा, देखो ना तुम्हें प्रेगनेंसी में वो छोड़ के कैसे चला गया। वो आया ना तो हम उसकी तो पिटाई कर देंगे। कि तभी वहाँ पर जिंग हान कहता है स्वान। तभी गाँव वाले स्वान को तो रोक लेते हैं और जिंग कहता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, फाइनली तुम मुझे मिल गई। और तभी स्वान तो दीदी को रोक लेती है, कहती है दी सारी गलती मेरी है, मैंने ही तो जिंग हान को गलत समझा था। अब वो सब यहाँ पर तो सैड हो जाते हैं और यहाँ पर जिंग हान और स्वान एक दूसरे को देखकर अपने पलों को याद करते हैं। जिंग कहता है स्वान में और फैंग। तो स्वान कहती मुझे सारी बातें पता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अब जिंग यहाँ पर तो फिर से रोता है, कहता है तुम मुझे सॉरी मत कहो। स्वान कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा बस तुमसे ही प्यार करती आई हूँ। जिंग तो स्वान के फेस को पकड़ता है, कहता है तुमसे मिलना ना मेरी खुशनसीबी थी और मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। डिवोर्स से पहले भी मैं तुमसे प्यार करता था, पर मैं कभी कह ना पाया क्योंकि मैं तुम्हारी कीमत कभी समझ ही नहीं पाया। और यहाँ पर वो तो स्वान को गले लगाता है और दोनों यहाँ पर तो जी भर के रोते हैं, यानी कि वही खुशी वाले आंसू। अब गाँव वाले कहते क्यों ना दोनों की शादी हम आज ही करवा दे, आज तो न्यू ईयर है ना। और यहाँ पर सब तो फूलों की डेकोरेशन करने चले जाते हैं और स्वान और जिंग के प्यार के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस ड्रामा को आपने 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।